रशिया का लूना 25 मिशन वर्सेस भारत का चंद्रयान 3 मिशन। कौन पहुंचेगा पहले चंद्रमा की धरती पर? क्या रशिया भारत के चंद्रयान 3 से कंपटीशन करना चाहता है? क्या साबित करना चाहता है रशिया लूना 25 मिशन से? क्या आपस में टकराएंगे चंद्रयान 3 और लूना 25 मिशन? कौन जीतेगा इस चंद्रयान मिशन की रेस में? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्यूब फैक्ट की वीडियोस में आपका स्वागत है। लूना 25 मिशन, रूस ने कैसे इतनी जल्दी इस मिशन की तैयारी पूरी कर ली और भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही चांद पर पहुंचने की बात कर दी, और वह भी जबकि भारत का चंद्रयान 3 चंद्र की सतह पर पहुंचने के करीब पहुंच गया है। रूस भारत के चंद्रयान 3 से पहले चंद्र पर लैंडिंग करके नंबर 1 बनने की रेस में है। लूना 25 मिशन की सफलता की संभावना 50% है, तो वहीं चंद्रयान 3 की सफलता की संभावना 100% मानी जा रही है। चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने के लिए भारत का चंद्रयान 3 तेज गति से आगे बढ़ते हुए चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच गया है। रूस 47 साल बाद पहली बार चांद पर अपना मिशन लूना 25 भेज रहा है। इसकी लॉन्चिंग 11 अगस्त को हो सकती है। रूस इससे पहले ही 1976 में चांद पर मिशन लूना 24 उतार चुका है, जो चांद की सतह से 170 ग्राम मिट्टी लेकर वापस लौटा था, और वह भी एकदम सुरक्षित। भारत का चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। यह 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। वहीं रूस का लूना 25 इससे पहले ही चांद पर उतर सकता है। रूस वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से लूना 25 को लॉन्च करेगा। लूना 25 5 दिन में चांद तक पहुंच जाएगा। इसके बाद वह 5 से 7 दिन चांद की ऑर्बिट में रहेगा। इसके बाद चांद पर उतरेगा, मतलब कि चांद पर उतरने का समय करीब करीब वही रहेगा या कुछ घंटे पहले का हो सकता है, जब हमारा चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करना है, लेकिन लूना 25 अपनी यात्रा जल्दी ही पूरी कर लेगा। वह 11 अगस्त की सुबह करीब 4:45 बजे लॉन्च होगा और 22 अगस्त को वह चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। क्या कारण है कि लूना 25 इतनी जल्दी चांद पर पहुंच जाएगा? इसकी वजह है रूस का पावरफुल रॉकेट, रूस का सोयूज 2.1B रॉकेट, जिसकी ऊंचाई 46.3 मीटर है, जबकि GSLV Mk3 की ऊंचाई 49.13 मीटर है। सोयूज का वजन 3.12 लाख किलोग्राम है, वहीं GSLV का वजन 4.14 लाख किलोग्राम है। सोयूज का व्यास 2.5 मीटर है और GSLV का व्यास 2.8 मीटर है। सोयूज रॉकेट 401.65 करोड़ रुपए का है, जबकि GSLV रॉकेट 389.23 करोड़ रुपए का है। तो क्या रूस ने चंद्रयान 3 के साथ ही साथ अपनी तैयारी भी शुरू कर ली थी? लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में छोड़ा जाना था, लेकिन यह अभियान लगभग 2 साल से टलता आ रहा है। पहले तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA भी अपना पायलट डी नेविगेशन कैमरा इस लूना 25 के साथ भेजना चाहती थी, ताकि उसका परीक्षण हो सके, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद ESA इस अभियान से पीछे हट गया। रूस ने जापानी स्पेस एजेंसी को साथ लेने की कोशिश की, लेकिन जापान ने मना कर दिया। रूसी स्पेस एजेंसी ने भारत के इसरो के साथ भी अपने मून मिशन में मदद करने की बात कही, लेकिन बात यहाँ भी नहीं बनी। तब रूस ने अकेले ही इस काम को करना शुरू किया। भारत ने भी इस चंद्रयान मिशन पर स्वतंत्र रूप से काम किया। चंद्रयान 3 चांद पर 14 दिन तक काम करेगा, जबकि लूना 25 साल भर काम करेगा। लूना 25 का वजन 1.8 टन है। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र है। साथ ही इसमें एक खास यंत्र लगाया गया है, जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा, ताकि पानी की खोज की जा सके। लूना 25 मिशन की लॉन्चिंग के लिए इसके आसपास के इलाके के एक गांव को खाली करा लिया जाएगा, क्योंकि यह गांव उस अनुमानित इलाके में आता है जहां पर रॉकेट बूस्टर अलग होकर गिरने की संभावना है। इसलिए सुरक्षा के तहत यह कदम उठाया जाएगा। लूना 25 और चंद्रयान 3 के बीच क्या अंतर है, जान लीजिए। रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन खोजेगा, साथ ही चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लूना 25 के लैंडर में 4 पैरों वाला बेस है, जिसमें लैंडिंग रॉकेट और प्रोपेलेंट टैंक है। एक ऊपरी हिस्से में सौर पैनल, संचार उपकरण, ऑन बोर्ड कंप्यूटर और वैज्ञानिक उपकरण है। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। रोवर चंद्र की सतह के रासायनिक विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पेलोड से सज्ज है। जितनी जल्दी रूस का यह अभियान तैयार किया गया है, उससे लगता है कि वह भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही चंद्रमा पर उतर सकता है। हालांकि रोसकोसमोस ने किसी तरह के मुकाबले से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि
दोनों अभियान एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे और दोनों के लैंडिंग एरिया अलग अलग हैं। एजेंसी के मुताबिक उनके एक दूसरे के साथ दखल अंदाजी करने या टकराने की कोई संभावना नहीं है। चंद्र पर सबके लिए खूब जगह है। रूस भले ही भारत से आगे निकलने की रेस में है, फिर भी भारत की लैंडिंग टेक्नोलॉजी एडवांस है, जबकि रूस की पुरानी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बात बताई है। उसको सुनकर चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर में बहुत बदलाव किया गया है। सोमनाथ ने कहा है कि लैंडर विक्रम का पूरा डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि अगर सब कुछ विफल हो जाए, सभी सेंसर नाकाम हो जाए, पूरी तरह से काम करना ही बंद कर दें, दोनों इंजन काम न करें, फिर भी विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग जरूर करेगा, बशर्ते कि प्राणोदन प्रणाली अच्छी तरह से काम करें। खैर दोस्तों, 23 अगस्त को देखना होगा कि चंद्रयान के इस रोमांचक सफर में दोनों दोस्त रूस और भारत में कौन सबसे पहले पहुंचता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।